नाम इस वजह से नहीं लेना चाह रहा कि कहीं मुझसे गुस्साखी ना हो कि मैं किसी का भूल जाऊं। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो पाकिस्तान का पहला प्राइवेट एजुकेशनल नेटवर्क है। जब 1980s में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइवेट इदारे बनाने की इजाज़त दी तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद साहब, जमात इस्लामी के फरीद बराचा साहब, लियाकत बलोच साहब, ये तीनों अपना मौलाना मदूदी के स्टूडेंट थे। 1985 में लाहौर में इन्होंने एक कोठी किराए पे लेके इस इदारे की बुनियाद रखी और पहले साल पंजाब कॉलेजेस का वो जो जिसकी बुनियाद रखी 1985 में वो नाकाम हो गया। 1986 में फरीद बराचा साहब और लियाकत बलोच साहब ये दोनों छोड़ गए और 1986 में दोबारा मियाँ आमिर साहब ने क्लासेस लगाई। मियाँ आमिर साहब, मैं उनका जिक्र ज़रूर करूँगा। मैं ज़िंदगी में 2 दफ़ा उनसे मिला हूँ। मैंने उस जैसा हम्बल इंसान नहीं देखा कोई। अरबोंपति इंसान हो और इतना हम्बल हो मैंने नहीं देखा। 1986 में दोबारा पंजाब कॉलेज को लॉन्च किया गया और आज 19 याद रखिएगा 1986 मेरी पैदाइश है, तारीख पैदाइश है। तो ये मेरी उम्र का बेसिकली पंजाब कॉलेज है और पाकिस्तान के इस वक्त हर बच्चे के जहन में, हर बंदे के जहन में पंजाब कॉलेज का नाम जो है वो पेनिट्रेट किया हुआ है। इसकी जो सफ़र है 2002 में, ये पहले 14-15 साल सिर्फ लाहौर में रहा। 2002 में मुल्तान में ये लॉन्च हुआ, फिर डिविजनल बेसिस पे पंजाब कॉलेजेस बनाए गए। फिर उसके बाद इन्होंने फ्रेंचाइजेस ऑफर की, इन्वेस्टर्स इसमें आए, इन्वेस्टर्स ने फ्रेंचाइजें ली और ये कामयाबियों का इसका सफ़र जारी रहा। आज पंजाब ग्रुप की 4 चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक मेडिकल कॉलेज है और बहुत बड़ा एक बिजनेस एम्पायर खड़ी करती है। बेसिकली है तो ये बिजनेस, मुझे लोग कहते हैं कि सही थोड़ा बिजनेस होया ना, तो मैं कहता हूँ मैं तो इससे इनकारी नहीं हूँ। ये बिजनेस है, ये बिजनेस ऑफ सर्विसेज है, सर्विसेज का बिजनेस। आप सर्विस देते हो, इन रिटर्न लोगों से पैसे लेते हो। सेम लाइक डॉक्टर्स, सेम लाइक वोकला, बाकी बहुत सारी सर्विसेज होती है। लेकिन इसमें मसला है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला रोजी ठीक देता है तो लोग धड़ाधड़ इस सर्विस में आते हैं। हर सर्विस में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन इसमें जब नॉन एजुकेशनिस्ट जो एजुकेशन को समझते नहीं है या जिनका विजन मकसद सिर्फ पैसा होता है, वो नस्लों को बर्बाद कर देते हैं। मैंने जब 2009 में मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से, तो मेरा ख्वाब था, मेरे वाले साहब का ख्वाब था कि मैं CSS करूं। CSS एक कंपटीशन का एग्जाम होता है, आपको पता है। तो मुझे भी शौक था SP बनने का, पुलिस में SP बनने का। तो मैं अपने एक जानने वाले के पास गया, उसने CSS किया हुआ था, वो AC थे उस वक्त। 5-6 लड़के हम गए तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया कि यार आप कर जाओ। उसको गलतफहमी हुई, खैर चलता रहा सफर। 2013 में जब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ CSS का, इंटरव्यू में रह गए। पाकिस्तान में 2 लड़कियां और एक मैं,
3 लोग उस साल फेल हुए थे इंटरव्यू में, खुशकिस्मती से मैं भी उसमें शामिल था। उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। CSS की ख्वाहिश के अलावा मेरी कोई और ख्वाहिश नहीं थी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की। मैंने कभी किसी एजुकेटर के लिए अप्लाई नहीं किया, कभी किसी लेक्चरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया। सिर्फ एक मकसद था कि मैं अपना स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज का भी नहीं था। स्कूल बनाऊंगा और बच्चों को क्रिएटिव बनाऊंगा, क्योंकि मेरी जो CSS की जर्नी थी उसमें जो सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, मैं जाके 1-2 पेजेस लिखने के बाद ब्लैंक हो जाता था कि होना के की लिखिए। मुश्किल एसेस दे देते थे। लाइक जैसे फरजान साहब ने कहा, मैं बड़ा खुश हुआ कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट। मैं हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ कि माशाल्लाह चीज़ों को जानते हैं फरजान साहब। तो इस तरह के जब वो ऐसे दे देते थे तो मैं ब्लैंक हो जाता था। मैंने कहा कि यार 2 पेजेस हो गए, सारी इंग्लिश भी खत्म हो जाती थी और वो जो नॉलेज होता था वो भी खत्म हो जाता था। हालांकि वो तो सारा टेस्ट ही क्रिएटिविटी का था, तकनीकी सलाहियत का था। तो मैंने कहा कि यार ऐसा स्कूल बनाऊंगा जो बच्चों को क्रिएटिव बनाए। जब वो बच्चा किसी कंपटीशन के एग्जाम में जाए तो वो ब्लैंक ना हो, वो रुके ना। खैर मेरे कजन है जो CSP है, मैं उनके ऑफिस में एक दिन बैठा और वहां पे उनके दोस्त थे बाकिर हाशमी साहब, पंजाब कॉलेज NLC के एक्स ओनर, वो आए और उन्होंने कहा, मेरे कजन है अब्दुल मोइन काजू साहब ने, उन्होंने कहा कि यार अमजद साहब ने स्कूल बनाना है, आप मशवरा दें कहाँ पे बनाया और कैसा होना चाहिए। एट दैट टाइम मैं पंजाब कॉलेज मुल्तान में पढ़ा रहा था। तो बाकी साहब कहते हैं कि असी कॉलेज भेजने, तुसी स्कूल लो छड्डो, साडा कॉलेज ले। वो तो बेचारे चालू थे, कॉलेज नाकाम हो गया था। कॉलेज में टोटल स्ट्रेंथ थी 250, मुझे नहीं पता था। बैठे बैठे वहीं डील हो गई। मैंने फ्रेंचाइज परचेज कर ली और मैं MD कैट क्लास को पढ़ा रहा था। पढ़ाने के बाद भाई मुईद और मैं दोनों आए मेलसी में पहली दफा जिंदगी में आए। जब आगे हाल देखा तो हाल बिल्कुल पतला था। अब मैं पंजाब कॉलेज मुल्तान में, गिब्स एकेडमी में, मुस्लिम में और क्या कहते हैं निशात में, हर बड़े कॉलेज में पढ़ा चुका था। यहाँ पे आए तो जनाब मैंने कहा कि अमजद फैसला गलत हो गया, क्योंकि दैट डिसीजन वाज अगेंस्ट माय फादर्स विल। मेरे बाबा कहते थे कि तू किया स्कूल बने ने, छोड़ पड़ा तू ये अपना तू। मैं LLB किया हुआ था, MA, चलो CSS नहीं हुआ तो आप जज बनो, तू छोड़ पड़ा जज बना। मैंने कहा नहीं बाबा, मैंने बस वो कॉलेज लेना है बस। जब यहाँ पे आए हालात देखा तो मैंने कहा कि यार वालिदैन की वैसे बात ठीक होती है, इधर तो हाल कोई नहीं, लेकिन नीयत बंदे की अच्छी हो। 2 महीने बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट में पंजाब कॉलेज NLC की मुल्तान बोर्ड में ओवरऑल पहली पोजीशन है। जब NLC के कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जो बंदा है ना, ये बहुत मोटा इन्वेस्टर है, मोटी पार्टी है, इसने ना पोजीशन खरीद ली, परचेज की है इतने लाखों की। हालांकि मैंने तो पता ही कोई नहीं सी, मैं तो सोया हुआ था। तो वो कंट्रोलर जब मैं उठा शाम को असर के वक्त, दोपहर को सोया हुआ था, तो मैंने देखा कि 5-7 कॉलें आई हुई थी कंट्रोलर की। दूसरे दिन रिजल्ट था। तो जब उसने फोन मैंने रिंग बैक किया तो मुझे ना समझ ना आ रही हो कि यार ये ख्वाब है या हकीकत है, क्योंकि बंदा सो के उठता तो पता नहीं चलता। तो जब मैंने नीचे पाँव मारे, मैंने कहा नहीं है तो हकीकत, हमारी पोजीशन आ गई। खैर अगला साल आया, मेहनत की, हमारी टीम में ग्रुपिंग थी, 16 टोटल टीचर थे, 16। इनके 3 ग्रुप्स बने हुए थे। अपनी मर्जी से खैर से आते थे, अपनी मर्जी से जाते थे। प्रिंसिपल साहब टीचर से डरते थे। मैं हक़ाइक़ बयान कर रहा हूं। मैंने कहा कि चलें जी, ऐसे चीजों को ठीक करना शुरू किया और टेस्टिंग सिस्टम लॉन्च किया। 2018 में अल्लाह ताला ने 2 पोजीशनें दी, दोबारा पोजीशनें 2, पहले 1 थी फिर 2 आई। फिर 2019 में
अगेन पोजीशन आई, जब 18 में पोजीशन आई, दोनों गर्ल्स की थी, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सर इनके जो गर्ल्स कैंपस है ना वो बहुत अच्छा है और बॉयज सही है। और अल्लाह ताला तो सब जानता है। 2019 आया, अल्लाह ताला के करम से एक लड़का था कोट मुजफ्फर का, मजहर हुसैन, उसकी कंप्यूटर साइंस में पोजीशन आया। 2020 में इफरा खालिद बच्ची थी, खालिद साहब की बेटी, फिर बोर्ड में पोजीशन आया, पहली पोजीशन। 2021 में 2 में 3 में पंजाब कॉलेज मेलसी के बच्चे टॉप पे रहे हैं। 3 सालों में पोजीशन अनाउंस नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉप पे रहे हैं। लेकिन जब 2020 था तो पंजाब कॉलेज का रश, बहुत पैसे कमाते होंगे, किसी बंदे ने अपने मुंशी को भेजा जाके मोटरसाइकिल गिन के आओ, 600 मोटरसाइकिल खड़ा, 1200 बच्चा होगा, 50,000 भी एक बच्चे से लेते होंगे, 6 करोड़ बचता, 6 करोड़ 3 करोड़ खर्चा होता होगा, 3 करोड़ इनको बचता होगा। एक कॉलेज लॉन्च हो गया 2020 में, और बेचारों को पता तो था नहीं, एजुकेशनिस्ट तो थे नहीं। लोगों ने मशवरा दिया कि पंजाब कॉलेज की ना टीचर ले आओ, थोड़ा कॉलेज चल जाए। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं टीचर्स को रोकता नहीं हूं, जो जाना चाहता है चला जाए। हम तो फैक्ट्री हैं, बनाते हैं टीचर्स। टीचर चला गया जी, दूसरा साल आया, लोग मायूस हुए, उन्होंने कहा कि पंजाब कॉलेज के ज्यादा से ज्यादा टीचर तोड़। रात को टीचर मेरे पास बैठते थे, सुबह नहीं होते थे। रात को मेरे साथ खाना खाते थे, और सुबह जब मैं उठता था तो जनाब फूल पकड़े हुए होते थे। ये कोई 11 टीचर्स मेरे गए, 48 टीचर मेरे थे, 48, तो 11 ऐसे हो गए। मैं हंसता था, वल्लाह मैं उस वक्त हंसता था और कहता था कि दे डोंट नो हाउ टू रन द कॉलेज। इनको पता नहीं है कि कॉलेज चलाना कैसे होता है। ये बिजनेस है, ये बिजनेस मुझे करना आता है और इनको करना नहीं आ रहा। खैर, अब उस कॉलेज को सर 4 साल हो गए। कितने साल हैं? 4 साल। 4 सालों के अंदर अगर मैं झूठ बोलूं, सोशल मीडिया का दौर है, शाम से पहले मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। 4 सालों में एक बच्चा एमबीबीएस में दाखिल हुआ है। कितने? एक बच्चा एमबीबीएस में दाखिल हुआ है। कोई एक किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बच्चा नहीं गया, बड़ी किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बच्चा नहीं गया। नेस्ट, यूईटी, जीकी, मेडिकल कॉलेजेस और पंजाब कॉलेजेस, मेलसी ने क्या किया था? 17 में पोजीशन, 18 में पोजीशन, 2020 में पोजीशन, 2020 में पोजीशन, 2021 में 16 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, 16 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जब सारे मेरे टीचर लेके चले गए थे। 2020 में 14 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, 2023 में 17 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें से 3 किंग एडवर्ड में गए। किंग एडवर्ड पाकिस्तान का सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। वो कहां गए टीचर्स? वो कहां गई वो टैक्टिक्स कि पंजाब कॉलेज के टीचर तोड़ लेंगे तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। हमने तो ऐसे शूट किया, और मेरे बड़े सिंसियर टीचर है, आज भी हैं, जो 10-10, 12-12 साल थे जब से ये पंजाब कॉलेज बने। मुझे उन पे फख्र है। और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 17 बच्चे कह रहा हूं सर, अब इसमें क्योंकि धंधा है, ये कारोबार है, धंधे में झूठ बहुत बोला जाता है। किसी भी तरीके से बच्चे को फंसाओ, अपने पास ले आओ, मिस कमिटमेंट करो। अब मुझे लोग कहते हैं मेलसी के ज्यादातर कि ये प्राउडी है, अकड़ कहां है, इसकी गर्दन में सरिया, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं फीसें नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं ब्लैकमेल नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा ये जो धंधा है, मेरा ये जो कारोबार है, मेरा सारा फोकस विद इन कैंपस होता है। मैं कहता हूं मैं गरीब बच्चों से फीसें ले रहा हूं,
मैं उन बच्चों से फीसें ले रहा हूं, किसी की माँ बकरी बेच के फीस पे कर रही होगी, किसी का बाप दूध वाले से पैसे लेके फीस पे कर रहा है, किसी के वालिद की ठेला है, किसी के वालिद की छोटी सी शॉप है, वो बड़ी मुश्किल से फीसें पे करते हैं, हमारी ज्यादा होती है। मैं अगर इनका हक अदा नहीं करूंगा ना तो मेरा ये कारोबार भी जाएगा और मेरी आखिरत भी जाएगी। मैंने अपने अल्लाह से वादा किया है कि अल्लाह मियां, मैं मेलसी में अगले 2-3 सालों में एक ऐसा निजाम पैनल खड़ा करूंगा जिसमें कम से कम 100 बच्चे को, वो बच्चे जो गरीब हैं उनको मैं फ्री पढ़ाऊंगा। मेरा पंजाब कॉलेज मेलसी फीसें तो सारे लेते हैं, असल मसला ये होता है कि इन रिटर्न आप सोसाइटी को देते क्या हो यार? आप बदले में, फीसों के बदले में क्या देते हो? 4 सालों में एक बच्चा, और लोगों ने तजर्बा किया अपनी लाइफ में। मैंने आज तक नहीं लगाया कि मेरे पास इतने बच्चे आ गए हैं। मेरा सोशल मीडिया, हमारे पेजेस देख ले, हमने आज तक नहीं लगा हुआ होगा कि हमारे पास इतने बच्चे लगे हैं। लोग लगाते हैं भाई, उनका फिर लाज रखना, बदले में देना मुआशरे को। इन गरीबों का ख्याल रखना जिनसे बड़ी मुश्किल से वो फीसें पे करते हैं। मेरी वालदा ने जब व्हेन आई वाज प्रमोटेड इन क्लास 5, मेरी अम्मी ने बकरी बेच के मुझे किताबें लेके दी थी। मुझे वो वक्त याद है, मुझे और मेरे छोटे भाई को, डॉक्टर मंजर को। मेरे वालिद ने सूद पे पैसे, जब मैं लाहौर पढ़ता था, सूद पे पैसे उठा के मेरी फीसें पे की थी। मुझे बहुत अच्छी तरह अदराक है कि आप लोग कैसे फीसें देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बिजनेस, किसी भी तरीके से बच्चों को कहना है, पैसे कमाना। अब यहाँ पे मेरा बेटा, हम तो कोटा में क्यों आए? हमारे पास तो कोटा से 80 to 100 एडमिशन जाता है। हम अपना एडमिशन लेने आए हैं, और अगर पंजाब कॉलेज मेलसी इन रिटर्न सोसाइटी को कुछ ना दे, पंजाब कॉलेज तो कोटा इन रिटर्न सोसाइटी को कुछ ना दे, आपने नहीं आना। बहुत सारे और काम होते हैं, बिजनेस होते हैं जहां से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। मुझे ये बच्चा वहां पे बैठा है, मोहम्मद रिजवान, तस्वीर लगी हुई है, बच्चियां मेरी देखें, मोहम्मद रिजवान कोने पे। आज से 2 साल पहले मैंने बहुत सारे लोगों की ये बात सुनाई भी है। 2 साल पहले इस बच्चे के 1074 नंबर थे मैट्रिक में, गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद शाह का पढ़ा हुआ। मैंने अपने ड्राइवर को और वाइस प्रिंसिपल को भेजा कि मैंने कहा यार इस बच्चे को ले आओ। हमें प्राइवेट कॉलेज वालों को लालच होता। जब ये गए तो ये बच्चा 4 पहिया बोल रहा था। मुझे कहते हैं कि सर ये तो कहता है कि हमने आगे नहीं पढ़ना, मजदूरी करनी है, गरीब है, इसका वालिद किसी के पास नौकर है। मैंने कहा किसी तरह इसके वालिद को भी और इसको भी गाड़ी में डाल के एकदम मेरे पास ले आए। इन नटशेल खैर मेरे पास आ गए। इसका वालिद कहते सही तुसा तो मुफ्त पढ़ा रहे सो, मैं तो इधर डेली आवना वजना नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंने कहा कि यार ये बच्चा मेरे घर रहे, ये तजीब भी कुछ दिन 4 साल मेरे घर रहता है। मैंने कहा यार ये मेरे घर रहे। अब मुझे 2 लालच थे। एक लालच ये था कि ये 4 पहिया बुनता है, मजदूरी करता है, चले यार ये मजदूरी नहीं करेगा, मैं इसको पढ़ा दूंगा, मजदूरी नहीं करेगा। दूसरा लालच ये था कि ये शाइनिंग बच्चा है, मेरा नाम रोशन करेगा। एक बिजनेस का भी लालच था और दिल की तस्कीन का भी लालच था। 1 महीने बाद जब टेस्ट मैंने उसके चेक किए तो उर्दू मीडियम का बच्चा था, इंग्लिश टेढ़ी मेढ़ी लिखता था, राइटिंग किसी की खाते की नहीं थी। जब मैंने देखा मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। मैंने कहा पुत्र ना तो तेरा रोशन करता नहीं, हाँ ये है कि चलो 4 पहिया ना उड़ सी दुआ करे सी कोई क्लास लग रही सी। लेकिन इस बच्चे ने मुझे गलत साबित किया सर, इस बच्चे ने मुझे गलत साबित किया। मैं रात को 1 बजे भी घर आता, ये बच्चा कमरे में बैठ के पढ़ रहा होता था। रात को 2 बजे मैं घर आता तो ये बच्चा बैठ के पढ़ रहा होता था। वो उर्दू मीडियम, वो टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग। आज ये बच्चा लिस्टर मेडिकल कॉलेज में पहले साल में गया बैठा,
और इसने मुल्तान उस दिन देखा है जिस दिन मैंने ड्राइवर के साथ इसको फीस पे करने के लिए भेजा। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी वीडियो में भी कहता हूं कि इस कॉलेज को फाइनेंशियली स्टेबल करना था पहले मुझे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनेंशियली स्टेबल है। अब हम रिटर्न कर रहे हैं सोसाइटी को। इस साल 17 बच्चे डॉक्टर बने हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ फिनांस बात करें, हम सिर्फ फिनांस की मालियाती तौर पर बात करें तो भाई 25 करोड़ बचाए हैं मैंने मेलसी में। मेरी टीम ने, पंजाब कॉलेज ने मेलसी के 25 करोड़ बचाए हैं। 1.5 करोड़ रुपए में एक डॉक्टर बनता है और ये सेशन मेरा 2 करोड़ का था। 2 करोड़ अगर मेलसी ने मुझे दिए है तो मैंने 23 करोड़ वापस किया है पैसों की शक्ल में। और अब आ जाए हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, सिर्फ 2023। हमारी अचीवमेंट्स इतनी है, मैं गिनवाता रहूंगा, शाम हो जाएगी। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इस साल 2023 में पंजाब कॉलेज मेलसी का फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में 71 ऐसा बच्चा है ऑन रिकॉर्ड है। 392 हमारे टोटल स्टूडेंट थी। 392 में से 71 ऐसा बच्चा है जिनके 500 से ऊपर बच्चे हैं। 500 से ऊपर नंबर है 71 बच्चों के, और उसमें से ये दुकोटा के लैबा मीर और काफी सारे बच्चे बैठे हैं। उसमें से 15-20 बच्चे तो आपके शायद दुकोटा के हैं। और अल्लाह पाक का करम ये देखें कि हमारी गर्ल्स का सेक्शन टोटल 40 का है। 40 में से 35 बच्चियों के 35 स्टूडेंट्स के 500 से ऊपर नंबर है। और ये 71 बच्चा और ये 17 बच्चे डॉक्टर। आप सोशल मीडिया पे फेसबुक स्क्रॉल करें, आपको डिस्ट्रिक्ट बिहारी में, मुल्तान डिवीजन में, भावलपुर डिवीजन में कितने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। पंजाब कॉलेज मुल्तान 3000 स्ट्रेंथ होती है। मुस्लिम कॉलेज भावलपुर, पंजाब कॉलेज। अगर किसी एक कॉलेज के आपको एक साल में 17 बच्चों से ज्यादा डॉक्टर बने हुए नजर आए तो आपने पंजाब कॉलेज को रिकमेंड नहीं करना। अगर किसी एक कॉलेज के आपको 500 से ऊपर 71 बच्चे नजर आए, आपने पंजाब कॉलेज का नाम नहीं लेना। ये साउथ पंजाब में, मैं केयरफुल होकर साउथ पंजाब कह रहा हूं, हालांकि रियलिस्टिकली, स्टैटिस्टिकली ये पूरे पंजाब का हाईएस्ट फिगर है। ये पूरे पंजाब में हमारे इतने जितने बच्चे हमारे स्कोर कर रहे हैं, इतना किसी और कॉलेज के नहीं है। दिस इज व्हाट पंजाब कॉलेज इज रिटर्निंग टू द सोसाइटी। ये वो चीज है जो पंजाब कॉलेज वापस कर रहा है मुआशरे को। गरीब बच्चों से फीसें ले रहा है तो इन रिटर्न दे क्या रहा है। अब आ जाए जनाब मेरा बेटा इस सेशन में, इस सेशन में और कॉलेजेस हैं यहाँ बन रहे हैं। मैं बिल्कुल किसी को फोर्स नहीं करता, इसी वजह से शायद मुझे प्राउडी कहती है कि आप पंजाब कॉलेज में जरूर दाखिला लें। लेकिन दिस लाइफ इज गिवन वंस। आप अगर एफएससी कर गए, अगर आपका कहीं अच्छी जगह पर एडमिशन हो गया तो जिंदगी संवर जाती है। अगर आपने अपनी लाइफ को ट्रायल में गुजारा, ट्रायल जानते हैं बच्चे, मतलब तजर्बा कर लेते हैं, नवी चीज है देख लेने, उम्मीद है मेहनत कराएंगे तो कर ले तजर्बा कर ले। पंजाब कॉलेज के इतने रिजल्ट्स हैं, इतना नाम है कि इसके दाखला जो हमारा तो टारगेट 100 एडमिशन है यहाँ पे, 400 मेलसी में 100 इधर, 500 में सीटें मिली हुई है। अगर आपने लाइफ में ट्रायल करना है तो 2 साल के बाद बेटा जब एफएससी होती है ना, तो ये घड़ी की सुई ये आगे जा रही होती है, ये पीछे नहीं आती है, फिर बंदा पछताता है। मैं इधर गया एक हाई स्कूल छछानिया में, गर्ल्स हाई स्कूल में, मुझे नहीं पता था। एक मैडम मेरे साथ गई क्लास में, बच्चों को कहती है कि बेटा मैं गलती की थी तुसी नहीं कर। मैं तो बोल के आ गया वापस। उस मैम से मैं दोबारा मिला तो मुझे कहती है कि मेरी बेटी टॉपर थी, मैट्रिक की टॉपर थी, फलां कॉलेज में गई थी, मेरी बेटी के नंबर है 900 कुछ, जबकि मैट्रिक में वो टॉपर था। वो ट्रायल हुआ, टेस्ट हुआ, रेफरेंस बेस्ड गए। तो अगर आपको पंजाब कॉलेज मेलसी बेटा लगे कि ये हमारे फ्यूचर के लिए, पंजाब कॉलेज दुकोटा कैंपस वही टीम, सेम सारा कुछ वही है, सेम स्ट्रेटजी है, ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है तो आपको वेलकम। अगर आपको लगे कि ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है तो मैं आपको गुड लक कहता हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे ज्यादा मुतासर कौन थी कि ये लैपटॉप, ये मोटरसाइकिल, ये कुछ ज्यादा माना नहीं रखते। असल है बच्चे की एजुकेशन। अगर
पंजाब कॉलेज दुकोटा आपके बच्चों की एजुकेशन के जितने भी अखराजात हैं वो बेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका भी यह हक बनता है कि आप उनके साथ भरपूर ताउन करें। गुज़श्ता 10 सालों से मैं भी टीचिंग की फील्ड में वाबस्ता हूँ और अपना एक स्कूल भी रन कर रहा हूँ मुल्तान में, जिसका नाम द कॉन्सेप्ट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। हमारा भी बेटे एक ही टारगेट होता है कि बच्चे की काबिलियत पर काम किया जाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बेटे आप नंबर्स आपके लिए बहुत अहम है, लेकिन आपकी काबिलियत उससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि जब आपने अमली ज़िंदगी में आना है तो आपकी काबिलियत सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो होगी वो आपकी काबिलियत होगी। बच्चा अगर काबिल है तो आप उसको दुनिया के किसी भी मैदान में फेंक दें तो वो अपना नाम बना कर जाएगा, लेकिन अगर वो बेचारा है ही मेरे जैसा निकम्मा तो वो हीले बहाने कोशिश करेगा कि मुझे यहाँ से जो है वो एज मिल जाए, वहाँ से एज मिल जाए। अगर आपको आपके इलाके में एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट जो कि पंजाब कॉलेज के नाम से मिला है, तो आपका बेटे इखलाकी फ़र्ज बनता है कि आप अपनी पूरी जिद्दोजहद, पूरी कोशिश, पूरी एफर्ट जो है वो पुट कर दें इसके अंदर। मैं खुद जो है वो इससे बहुत काफ़ी हद तक जो है वो मुतासर हूँ। वो इस सिलसिले में जब जैसे मुझसे पहले जो है वो इनसे बात कर रहे थे कि इनका जो लेक्चर सिस्टम है, मैं खुद इनके लेक्चर जो है वो लेता रहा हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर। पहले इनके जो है वो पीजीसी के सिंपल एनिमेशन टाइप जो है वो लेक्चर्स हुआ करते थे, लेकिन अब प्रॉपर जो है वो लेक्चर्स आ चुके हैं जो कि बेहतरीन है। अगर आप जो है वो बिलफर्ज कोई लेक्चर मिस कर भी देते हैं तो आपको हर चीज़ का लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा। अगर आपके पास जो है वो इसकी ऐप की एक्सेस है तो वो तो वेल एंड गुड हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो है वो सीक्वेंस के साथ जो है वो मौजूद होंगी। तो बेटे अगर आपको यहाँ पे एक चांस मिला है, अल्लाह ने जो है वो आपको एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट जो है वो आपके इलाके के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको मुल्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिहाड़ी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने घर में आपको एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट जो है वो मिल गया है, तो अभी आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें। इसमें दो फ़ायदे हैं बेटे, आपने किसी और के ऊपर एहसान नहीं करना, अपनी ज़ात पर एहसान करना है। ना कॉलेज को आपका बेनिफिट होना है, ना आपके पेरेंट्स को बेनिफिट होना है, बेनिफिट होना है आपको। सिर्फ एक चीज़ की वालिदैन को खुशी ज़रूर हो जाएगी कि मेरा बेटा कामयाब हो गया है, मेरी बेटी कामयाब हो गई है। इसके अलावा आपकी तनख्वाहों से, आपकी नौकरियों से, मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ वालिदैन के जो जज्बात है उससे उनको गर्ज नहीं है। सबसे बड़ी खुशी जो वालिदैन को मिलेगी वो इस बात को या इस जुमले को सुनने से मिलेगी कि मेरा पुत्र, मेरी धी, मेरा बेटा, मेरा बच्चा कामयाब हो गया है। और मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी खुशी होती है कि वाले साहब के लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बच्चा जो है वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। कल जब कहीं तारुफ करवाया जाएगा तो ये कहा जाएगा फलां बिन फलां ये वो शख्स है जो कामयाब हो चुका है। तो उस वक्त वाले साहब का जो सीन है ना वो इतना चौड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं होता? तो बेटे आपने ये अपने आप के लिए करना है, अपने वालिदैन के लिए करना है। किसी स्कूल या कॉलेज के ऊपर आपका एहसान नहीं होगा। या आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे तो आप अपने के लिए कामयाब होंगे, किसी और के लिए कामयाब नहीं होना। तो मेरी दिली दुआएं जो है वो आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी में भरपूर कामयाबियाँ दे। और मैं एक शेर के साथ जो है वो अपनी बात का इख्तिताम करना चाहूँगा। बेटे हमेशा याद रखिएगा, आपने कोशिश नहीं छोड़नी, आपने हिम्मत नहीं तर्क करनी, आपने कभी भी जो है वो ट्राई करना नहीं छोड़ना। मैं इस बात पे मुत्तफिक हूँ, इस बात पर कायल हूँ कि जिस बंदे ने किसी भी काम को करने का फैसला कर लिया और उसके ऊपर डट गया है वो नाकाम नहीं हो सकता। हाँ, आर्जी तौर पर जो है वो आपको फेलियर आ सकता है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि फेलियर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, नहीं, फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। फेलियर जो है वो आपकी कामयाबी का पहला कदम है। अगर आप एक बार गिरोगे फिर खड़े होगे, जो आप दोबारा खड़े होगे पहले से ज़्यादा ताकतवर होगे। मुझे आप एक बात बताएं, जब बच्चा पहली दफ़ा चलना शुरू करता है तो क्या पहले कदम पे दौड़ना शुरू कर देता है? नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप पहली अटेम्प्ट में रह जाएं तो क्या आपको कोशिश तर्क कर देनी चाहिए? नेवर, आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए अनटिल आप कामयाब ना हो जाएं। ठीक है जी। तो मैं एक शेर के साथ जो है इख्तिताम करना चाहूँगा। इरादों में जिनके इस्तेहकाम हो, इरादों में जिनके इस्तेहकाम हो, मुमकिन नहीं कि वो नाकाम हो। हुसूल मंजिल की ना तो आस पैदा कर। मेरे बच्चे सिर्फ कामयाबी के लिए उम्मीद ना लगाओ, कोशिश करो। हुसूल मंजिल की ना तो आस पैदा कर, तालिब हो तेरी मंजिल कुछ ऐसे खास पैदा कर। अपने अंदर ऐसी काबिलियत पैदा करें कि मंजिल जो है वो आपकी मुतमईन रहे, मंजिल जो है वो आपके लिए जो है वो इंतजार करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। मैं मशकूर हूँ जिन्होंने इधर पार्टिसिपेट किया और तशरीफ़ लाए। वस्सलाम। और मेरे अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज सबको पता है कि जहाँ हम किस सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे इलाका दुकोटा की ये खुशकिस्मती है
कि यहाँ ये एजुकेशन कम्प्लेक्स बन चुका है। यहाँ पे हमारे बच्चे तरस रहे होते थे कि हम मैट्रिक के बाद किधर जाएं। चौक पे बसों के इंतज़ार में सैकड़ों तलबा खड़े हुए होते थे। उस सारी तकलीफ़ को दूर करने के लिए ये मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ डायरेक्टर साहब अमजद अख्तर सियाल साहब का और चौधरी शकूर साहब का कि उन्होंने ये सारी एजुकेशन आपकी दहलीज पर हमारे घरों में दुकोटे के अंदर मुहैया कर दी है आज से। और ये जो ब्रांड है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसी एक कॉलेज में एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, 17 और 2023 में 17 डॉक्टर निकालना ये कोई मामूली बात नहीं है। और 2022 में 14 हमारे अपने बच्चे भी इन्हीं की ज़ेरे साया जो है वो तालीम हासिल कर भी रहे हैं और की भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दुकोटा के इलाके से भी डॉक्टर गुजरे हैं। डायरेक्टर साहब की जो एक टीम है जो मैंने उसमें देखा इनके लिए कि ये क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। क्वांटिटी और क्वालिटी दो चीजें हैं। क्वांटिटी पे ना जाएं, क्वालिटी देखें कि यहाँ पे क्वालिटी मिल रही है या नहीं। 2 रोटियां ना खाएं, एक खा लें, लेकिन क्वालिटी वाइज खाएं। जो इनकी टीम में मैंने जज किया है, जो एक एजुकेशन में होना चाहिए कि ये डायरेक्टर साहब और इनकी टीम माशाल्लाह ट्रेंड है हर लिहाज से, टेस्टिंग सिस्टम के लिहाज से बच्चे को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए इनका टारगेट ये नहीं है कि यहाँ पे मैं यहाँ इनको एडमिशन दे दूँ और FSC करवा लूँ, हरगज़ नहीं है। इनका मिशन है कि FSC के बाद MBBS में या इंजीनियरिंग में या अच्छी पोस्ट पे बच्चे को पहुँचाना है इंशाअल्लाह। तो उसके लिए ये ट्रेंड है, इनमें एम्पैथी पाई जाती है, ये एबल है, काबिल हैं, ये कोऑपरेटिव हैं, ये ऑनेस्ट हैं, अपने पेशे के लिए मुखलस हैं, कभी लालच नहीं किया। गरीब बच्चों के साथ जो तावन करते हैं, अक्सर मेरी इनके साथ मीटिंग्स होती रहती हैं और ये मुझे बताते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। आज वही तावन इंशाल्लाह हमारे दुकोटा के बच्चों से ये करेंगे इंशाल्लाह। जो गरीब बच्चा होगा वो कभी घर ना बैठे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा वालिद मजदूर है, पढ़ नहीं सकता मैं, ऐसा हरकत नहीं है। आप आए इधर, आपको इंशाल्लाह वही तालीम मिलेगी जो एक आम पैसे वाले बच्चों को मिलेगी इंशाल्लाह। और उसके बाद ये एनर्जेटिक भी हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन देने के लिए एक एनर्जेटिक बंदे का होना ज़रूरी है। अगर वो खुद ही सोया हुआ है तो वो बच्चों को कैसे मंजिल मकसूद की तरफ लेके जाएगा। वो सिफा सालार होता है काफिले का। और ये माशाल्लाह ये और इनकी टीम एनर्जेटिक है। और सबसे बड़ी बात कि ये रिस्पॉन्सिबल है, रिलायबल हैं। ये क्वालिटीज जिसमें भी होंगी वो अपने काफिले को इंशाल्लाह मंजिल मकसूद पे पहुंचा के रुकेगा इंशाल्लाह। और इसी काफिले में हम मुअज़्ज़िज़ीन, आप मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और हम लोग जो इस दुकोटा के बाशिंदे हैं, हम शामिल हो रहे हैं इंशाल्लाह इनके साथ। तो इनके साथ ये और हम जब ये काफिला अपना पूरे अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहोगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जब ये काफिला अपना पूरे अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहोगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की रेत हमें जरा एड़ियां रगड़ने दो, ऐ वतन की रेत हमें जरा एड़ियां रगड़ने दो, हमें यकीन है पानी यहीं से निकलेगा इंशाल्लाह। इनकी मेहनत से, आप लोगों के तावन से हमारे बच्चे हाई लेवल पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह।
हमारा इलाके को आज से 5 साल बाद देखना कि हमारे घर घर के चूल्हे जो हैं वो अच्छी तरह जलेंगे इंशाल्लाह। हर गरीब का बच्चा भी अफसर बनेगा। हमें यहाँ एजुकेशन की हर सहूलत मौजूद मिल रही है इंशाल्लाह, और वो इनकी ही मेहरबानी है। इन्होंने मुझे बताया कि मैं हम इधर जो लॉन्च कर रहे हैं ये प्रोग्राम, एक्चुअली ये तहसील लेवल पे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, लेकिन दुकोटा हमारा छोटा कस्बा है। यहाँ आने का मकसद कि हमारे गरीब बच्चे इतना किराया लगा के वहाँ नहीं जा सकते। आज ट्रांसपोर्टेशन का बहुत खर्चा है। अगर इनकी 70,000 फीस है तो 70,000 किराए वाला ले लेता है। वो 70,000 भी हमारा इन्होंने बचा दिया है कि आज हमारा बच्चा साइकिल पर, पैदल, मोटरसाइकिल पर बगैर किराए के अपनी तालीम हासिल करके अपनी मंजिल हासिल कर सकेगा। वो ये नहीं कहेगा कि हमें इस इलाके में रहकर हमें मौका ही नहीं मिला, हम तालीम नहीं हासिल कर सके, हम मंजिल ही ले सके, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप इन्होंने ये आपके लिए कुर्बानी दे दी है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये और इनकी टीम इसी तरह हम पे मेहरबानियाँ करते रहेंगे, हमारे बच्चों का पूरा साथ देंगे। और टाइम की नज़ाकत है, एक शेर के साथ मैं अपनी बात को क्लोज़ करता हूँ। बातें तो बेशुमार करने वाली हैं, तो डायरेक्टर साहब के नाम और इनकी टीम के नाम, आप और इनके कॉलेज के नाम, आप दरख्शां रहें ता अब्दे फ़रोज़ा, आप चमकते रहें। आप दरख्शां रहें ता अब्दे फ़रोज़ा, आपकी सुबह नूर अफ़शा कभी शाम तक ना पहुँचे। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज मैलसी का शुक्रगुजार हूँ इंतहाई तहे दिल से कि इन्होंने अहले दुकोटा के तलबा व तालबात के लिए पंजाब कॉलेज का कैंपस दिया। और इसके बाद जनाब मोहतरम अब्दुल शकूर साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपनी मसरूफ़ तरीन सरकारी कामों से वक़्त निकाल कर अनथक मेहनत और कोशिश से अहले दुकोटा के लिए पंजाब कॉलेज के कैंपस का आगाज़ किया। अगर आज से तकरीबन 35-40 साल पीछे जाएं तो उस वक्त तो प्राइवेट कॉलेज का तस्वर भी नहीं था। एक तो वजह ये थी कि आबादी बहुत कम थी, और दूसरी वजह ये थी कि वसाइल भी इतने ज़्यादा नहीं थे। अगर हम मुल्तान जाते थे तो मुल्तान सिटी तक तो बसें ले जाती थी, आगे जाने के लिए कोई सोर्स ही नहीं होता था। कभी कोई तांगा मिल गया तो मिल गया, वरना पैदल ही साइंस कॉलेज तक जाते थे। मैं तो ये कहूँगा कि उस वक़्त हम खुद तराशते थे मनाजिल के संगेरा, हम खुद तराशते थे मनाजिल के संगेरा। हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। मेरे माशाल्लाह क्लास वालों भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये भी जब तशरीफ़ लाए। हम आज तो तालीमी सफ़र इतना आसान हो चुका कि स्टूडेंट्स के डोर स्टेप पे हर किस्म की तालीमी सहूलत मुयस्सर है। कंपटीशन का दौर है। पूरे पंजाब में तालीमी कामयाबियों के लिहाज से जितना नाम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का है, मैं नहीं समझता कि कोई और तालीमी अदारा इतना कामयाब है। माशाल्लाह हर साल पूरे पंजाब में हज़ारों की तादाद में डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट्स, IT के शोबा से वाबस्ता अफराद करते कि हर तरह के तालीमी अफरादी क़ुव्वत पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने पूरे पंजाब में पैदा की है। आखिर में मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला पंजाब कॉलेज दुकोटा के कैंपस को दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की अता फरमाए, और इस अदारे में तालीम हासिल करने वाले और कामयाब होने वाले बच्चों को हर मैदान में मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया का कि मेरे इलाके में इतने खूबसूरत एक फूल का इजाफा हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हमने जो तालीम हासिल की, मैंने BCom तक तालीम हासिल कर सका, लैक ऑफ फंड्स में आगे ना जा सका, तालीम हासिल ना कर सका। मुझे बड़ा शौक़ था, मेरे वालिदैन को बड़ा शौक़ था तालीम दिलवाने का, लेकिन फंड्स की कमी आड़े आई, हम इससे ज़्यादा तालीम हासिल ना कर सके। हमारे इलाके में स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल थे, वो भी इक्का दुक्का थे। तो आज माशाल्लाह सरमायादाराना
निज़ाम आया, सरमाया ने तालीम को भी चार चांद लगा दिए। मैं कहता हूँ कि जी जो सरमायादार इस फील्ड में इन्वेस्ट करें वो जिहाद कर रहे हैं, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो पसमानदा इलाकों में तालीम के शोबे में इन्वेस्ट करें। अल्लाह भी उनको जज़ा देगा, और हम लोग इलाके के लोग भी उनके मशहूर हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक आला तालीम के लिए अदारे कायम किए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारे इलाके में क्वालिटी तालीम लेके आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और दूसरी बात यह है, बच्चों से भी यही गुजारिश करूँगा कि आप लोगों को आपके फुट स्टेप पे इतनी अच्छी सहूलत मिल रही है, तो मेरी उम्र के लोग या मुझसे बड़े जो डॉक्टर साहब जैसे उन्होंने बयान बताया कि हमने बड़े मुश्किल से तालीम हासिल की, हमारे बुज़ुर्गों के इतने सोर्सेज नहीं थे, वहाँ पे कॉलेजेस में फ़ीसें अदा कर सकें, वहाँ पे हमारे रहने खाने पीने के खर्चे बर्दाश्त कर सकें, हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन हमने मेहनत की, आज जो भी मुकाम पाया मेहनत और माँ बाप की दुआओं से पाया। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरे दोस्तों, साथियों और तालिब इल्म दोस्तों से कि आपके घर पे आपको इतनी म्यारी तालीम मिल रही है, इससे फ़ायदा उठाएं और कामयाब होकर मुल्क और इलाके का नाम रोशन करें। मैं इंतज़ामिया का एक बार फिर मशकूर हूँ, शुक्र भाई आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतने अच्छे अदारा का हमारे इलाके में काम किया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। is the soul of it. The teacher make the nation, but the nation do not make the teacher. जब भी किसी अदारे, मुल्क, स्टेट या मुल्क को देखा जाता है तो सबसे पहले उसके अदारे देखे जाते हैं। ये नहीं होता कि ये पार्लियामेंट का अदारा है, IAS का है या आर्मी का है, लेकिन यही अदारे हैं जो दूसरे अदारों को बनाते हैं। तो यहाँ हमारे दुकोटा में बहुत सारे मुख्तलिफ नामों के ये अदारे बने हुए हैं और तकरीबन 10-12 से भी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं 2-3 साल से ये महसूस कर रहा था कि यहाँ तो हमारे पास MLC के प्रिंसिपल साहब अमजद अख्तर साहब, आप तो माशाल्लाह डायरेक्टर बन गए हैं, तो अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। तो ये 2017 में जब मैं दौरान सर्विस था तो मेरे पास आए, तो उन्होंने इस वक्त ये फ्रेंचाइज ली थी, तो कि हमें इतने बच्चे चाहिए, इतने बच्चे चाहिए। तो मैंने इनसे कहा कि आप मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। तो इन्होंने कहा आप सारे डिस्ट्रिक्ट दिहाड़ी में स्कूलों का मुआयना करते हैं, आप हमें कोई ना कोई नसीहत दें। मैं कहा नसीहत करी मैं कह सकता, ये आप देखें कि जहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टिब्बा सुल्तानपुर है और MLC के कॉलेजेस हैं और दूसरे प्राइवेट अदारे हैं, तो आप हमारे इलाके के बच्चे बहुत गरीब हैं, तो इनके लिए कोई कन्वेंस शुरू करें। तो इन्होंने उसी वक्त कहने के इन्होंने कन्वेंस शुरू की और मैं देख रहा था 2017 में सिर्फ 3 बच्चे बच्चियां जाते थे और पूरी गाड़ी खाली जाती थी। तो 2018 में देखा तो माशाल्लाह उनकी गाड़ी बल्कि कहते थे कि हमें दूसरी गाड़ी भी दे। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि पहले तो हम इस सर्विस में थे, मेरे पास खालिद साहब आए कि कुछ ना कुछ, मैं कहा मेरी देसी बातें होती हैं, इलाके के मुनासिबत से होती है। तो मेरे जो क्लास फेलो जनाब डॉक्टर रजा शाह भी हैं, मंजूर साहब बैठे हुए हैं, असगर साहब हमारे कलीग रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अमजद अख्तर साहब ने ये बहुत अच्छा किया, हमारे इलाके के लिए एक तोहफा दिया है। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, हमारा भी तावन रहेगा, आम मौजूद इलाके का भी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला ये अदारा ज़रूर तरक्की करेगा। अल्लाह पंजाब कॉलेजेस ने एक मुरई चीज़ें नहीं दी आपको, जैसे मोटरसाइकिल, कंप्यूटर्स और ये ऐसी चीज़ें जो आपका फ्यूचर बदल देगी, जो आपके अंदर किसी चीज़ की कमी, यानी कि आप जो फर्स्ट पोजीशन होगा वो MBBS के सभी अखराजात पंजाब कॉलेजेस आपके बेयर करेगा। जो टॉपर स्टूडेंट होगा 10 से 15 लाख बनते हैं। जो बच्चा यहां पे रह के इस टेस्ट में जिसने टॉप किया, फिर पंजाब कॉलेज को टॉप करेगा
अपनी एजुकेशन को तसलसल के साथ जारी रखते हुए अगर उसने पंजाब कॉलेज को टॉप किया, आने वाले जो 5 सालों के अखराजात है सभी के सभी पंजाब कॉलेज उसके बेयर करेगा। इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है? और 5 पोजीशनें जो है इस टेस्ट में, फर्स्ट 5 पोजीशनें उनकी एजुकेशन डकोटा कैंपस में फ्री होगी। और आपको क्या चाहिए? क्या आप मोटरसाइकिल से आपका पेट भर जाएगा? क्या लैपटॉप जो है आपको खुशियां देगा? तो खुशियां, हकीकी खुशियां आपकी तालीमी मैदान में कामयाबी है। मेरे एक अजीज मोहतरम टीचर अभी मौजूद है, मेरा दिल चाह रहा था कि उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूं, उन्होंने बड़ी खिदमत दी हैं, अपना स्टाइल ऑफ एजुकेशन से मुतासर किया अपने स्टूडेंट्स को, और उनके रवैये की वजह से स्टूडेंट जो है टाइम से पहले स्कूल आते थे। ये नहीं होता था कि अगर उनका पहला लेक्चर है वो लेट आते, पुराना दौर था, बहुत याद आती है। आज भी उनके अल्फाज सुनना चाहूंगा। चौधरी मंजूर SST गवर्नमेंट हाई स्कूल डकोटा। कि आपने मुझे मौका दिया। मैं ज़्यादा देर हाई नहीं होगा, सिर्फ चंद एक गुजारिश करूँगा। कुरान पाक में आयत है अल्लाह इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो आपने ये जो कोशिश हमारे इलाके में डकोटा में इस कंपटीशन के दौर में की है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने असातिज़ा को ये तंबीह करें। पहले भी माशाल्लाह आप बहुत आगे हैं इस इलाके में। आप फिर देखें, अगर एक मजदूर 800 रुपया लेता है तो हम उसको 10 घंटे बैठने भी नहीं देते, और जो असातिज़ा हैं वो कम से कम 4-4, 5-5 हज़ार डेली का लेते हैं। उनका भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने फरीज़ा को आसान अंदाज से अदा करें, और वो उसी सूरत में होगा अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह अमजद साहब तमाम अहले इलाका की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म बखेरने में अपनी कोशिश जारी रखेंगे। जाते जाते जस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि एक शेर है कि तुंदिए बात मखालफ से ना घबरा ऐ क़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह ताला आपका हामी खुदा हाफ़िज़।